वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, एनडीए हुकूमत में भारत की शबीह दुनिया में हुई बेहतर। मरकजी वज़ीर राधा मोहन सिंह ने कहा, हुकूमत की कोशिशों से रियासत में ज़रई तरक्की को मिली नई जहत। रियासत में यौम आज़ादी तकरीबात की तैयारियां जोरों पर। पटना के गांधी मैदान में हुई फुल ड्रेस रिहर्सल। सॉइल हेल्थ कार्ड मंसूबे से बदल रही है पटना जिला के नौबतपुर ब्लॉक के किसानों की इख्तिसादी तस्वीर। आदाब नाज़रीन, डीडी बिहार के स्टूडियो से एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सलमान गनी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए हुकूमत के दौरान दुनिया की नज़र में भारत की शबीह बेहतर हुई है। तवील अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि मरकज़ में काम करने वाली एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत है। वज़ीर आज़म ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुल्क की बीमार मईशत आज तेज़ी से आगे बढ़ रही है और हर शोबे में तरक्की और रोज़गार के नए मौक़े पैदा हुए हैं। आयुष्मान भारत, बेहतर शिक्षा, कार्यकुशलता और साथ ही सभी को आवास मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है। ढांचागत सुविधाओं पर खास तवज्जो। पीएम ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि बड़े शहर विकास का इंजन होते हैं और इसीलिए इन शहरों में ढांचागत सुविधाओं पर खास जोर दिया जा रहा है। वहीं दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में भी मूलभूत ढांचे के विकास पर ध्यान दे रहे हैं। इसमें उड़ान योजना भी शामिल है, जिसके जरिए संपर्क को बढ़ावा देकर इन शहरों को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। मुद्रा योजना। पीएम ने कहा कि मुद्रा योजना के तहत हम अभी तक 13 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को ऋण मुहैया करा चुके हैं और जो स्टार्टअप्स शुरू किए हैं वो विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। साथ ही स्टार्टअप्स के जरिए युवाओं को भी रोजगार मिल रहा है। अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार। पीएम ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर अग्रसर है, जिसकी IMF, विश्व बैंक और ADB ने भी सराहना की है। आर्थिक विकास के क्षेत्र में भारत चमकते हुए सितारे की तरह उभरा है। महिलाओं का सशक्तिकरण। प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठा रही है। गरीब वर्ग की महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। पीएम ने कहा कि कोई भी देश तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक विकास प्रक्रिया में महिलाओं को बराबर का भागीदार न बनाया जाए। हमने ये समझा है कि अगर महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकना है तो पहले सोच को बदलना होगा और इसीलिए सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम शुरू किया था, जो लिंगानुपात से निपटने में सहायक सिद्ध हुआ है। अब बेटियों की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। हिंसा से प्रभावित महिलाओं की मदद के लिए संस्थागत सहायता हम मुहैया करा रहे हैं, जिसके लिए सभी राज्यों में वन स्टॉप सेंटर्स और महिला सहायता केंद्र स्थापित कर रहे हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्र में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसकी वजह से देश में ज्यादा विदेशी निवेश आ रहा है। बीमा कंपनियों के लिए भी दरवाजे खोल दिए गए हैं, जिनमें री इंश्योरेंस कंपनियां भी शामिल हैं। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो 2014 में $320 बिलियन था, वो आज 400 बिलियन से भी ज्यादा का हो चुका है। कुछ दिनों में पोस्ट ऑफिस बैंक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो बदलाव का वाहक बनेगा। ये बैंक दूर दराज इलाके के लोगों के दरवाजे तक पहुँचेगा। रद्द करते हुए पीएम ने कहा कि मैं इस विषय पर राष्ट्रव्यापी बहस की चर्चा का स्वागत करता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मरकजी वजीर ज़राअत और किसान फलाह राधा मोहन सिंह ने कहा है कि हुकूमतों की कोशिशों से ज़रई शोबे में चौतरफा तरक्की हुई है। जनाब सिंह ने वाराणसी में अफसरान के साथ मीटिंग करके ज़राअत से मुताल्लिक मंसूबों का जायजा लिया। इस मौके पर जनाब सिंह ने दूरदर्शन से बातचीत में कहा कि ज़राअत को फ़रोग़ देने और किसानों के फलाह के लिए कई मंसूबे चलाए जा रहे हैं, जिसके बेहतर नतीजे सामने आए हैं। देखिए, देश बदल रहा है, बनारस बदल रहा है और इसीलिए देश और बनारस भी बदल रहा है, क्योंकि गांव भी बदल रहा है, किसान भी बदल रहे हैं, नए टेक्नोलॉजी की ओर जा रहे हैं। आज की समीक्षा जो हमने की, समीक्षा बैठक, उसमें लगा कि पिछले योगी सरकार के आने के बाद पिछले दिनों में क्रियान्वयन में तेजी आई है और इसीलिए हमने तय किया है कि 1 सितंबर को किसान कल्याण कार्यशाला करेंगे, किसानों से सीधी बातचीत करेंगे। हमारे भी भारत सरकार के, राज्य सरकार के सब अधिकारी रहेंगे और इस जिला के भी अधिकारी रहेंगे और 5000 किसान उस दिन रहेंगे और उनसे सीधी बातचीत करेंगे। आपने अधिकारियों की बैठक ली, अभी जनप्रतिनिधि जो आपसे मुलाकात किए, उन लोगों ने किस तरह की समस्या बताई किसानों की, या किस तरह का सुझाव दिया आपको जिससे कि प्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं ने इस बात को स्वीकार किया है कि धीरे धीरे अब यहाँ जो किसान हैं,
अब कृषि विज्ञान केंद्र की ओर जाने लगे हैं, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे हैं। और आश्चर्य हुआ कि बनारस जैसे जिला से 26 ऐसे सीड प्रोसेसर आज बन गए। रियासत में यौम आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। यौम आज़ादी के मौके पर राजधानी पटना के गांधी मैदान में होने वाली अहम सरकारी तकरीब में वजीर आला नीतीश कुमार परचम कुशाई करके परेड की सलामी लेंगे। तकरीब की तैयारी के सिलसिले में गांधी मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। पटना डिवीजन के कमिश्नर आनंद किशोर ने बताया कि इस बार तकरीब की जबरदस्त तैयारी की जा रही है। इसके लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। आगामी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरी राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। गांधी मैदान को अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया है और सभी जोन्स में पुलिस पदाधिकारियों, दंडाधिकारियों और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था के रूप में अलग से विस्तृत आदेश निर्गत किया गया है, जिसे अखबारों में भी विस्तार पूर्वक प्रकाशित किया जा रहा है आम लोगों की सुविधा के लिए। इसलिए आम लोगों से अनुरोध है कि उस ट्रैफिक प्लान को देखकर ही उस दिन कृपया घर से निकलें। कोशिश इस बार यह की जा रही है कि इस बार की व्यवस्था। पटना जिले के किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड का फायदा मिल रहा है। इस मंसूबे के तहत पूरी रियासत में गुज़श्ता 2 वर्षों के दौरान 15 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं। पटना जिले के किसान भी अपने खेतों की मिट्टी की जांच कराकर सही मिकदार में खाद डाल रहे हैं, जिससे इन्हें भरपूर फसल मिल रही है। आइए जानते हैं इस मंसूबे की जमीनी हकीकत। पौधों की समुचित वृद्धि और विकास के लिए संतुलित मात्रा में उर्वरक डालने की आवश्यकता होती है। अक्सर किसान ये सोचते हैं कि जितना अधिक उर्वरक डालेंगे उतनी बढ़िया फसल होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बेवजह उर्वरक डालने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में कमी आती है। पौधों को विकास के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें से कई खेत में पहले से मौजूद होते हैं और ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि पिछली बार आपने उस खेत में कौन सी फसल बोई थी। आपके खेत को अगली फसल के लिए किन किन पोषक तत्वों की जरूरत होगी, ये मिट्टी की जांच के बाद ही पता चलता है। पटना के नौबतपुर प्रखंड के नगमा गांव में किसानों ने सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाकर इस योजना का लाभ उठाया है और वे आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। आइए मिलते हैं कुछ ऐसे ही किसानों से। ये हैं नौबतपुर गांव के प्रगतिशील किसान अजय कुमार। सॉइल हेल्थ कार्ड से बेनिफिट यही है कि जो पहले हम बिना अनुशंसित, बिना जांच टेस्ट के जो खाद का उपयोग करते थे, खासकर नाइट्रोजन का, जिससे हमारी ज़मीन बंजर हो रही थी, अब सॉइल हेल्थ कार्ड में हम लोगों ने जाना कि 16 तत्व का कैसे उपयोग किया जाता है, जिसमें फॉस्फेट, पोटास, नाइट्रोजन, जिंक, बोरोन, आयरन और भी जो तत्व है, सभी तत्वों का मिश्रण है। और अब सभी संतुलित रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो खेत के उर्वरक ताकत भी बढ़ रही है और लागत भी कम हो रहा है। किसानों के लिए मिट्टी की निःशुल्क जांच की व्यवस्था की गई है। किसान खुद भी मिट्टी के नमूने लेकर प्रयोगशाला तक पहुंचा सकते हैं या फिर सचल प्रयोगशाला के जरिए उनके खेतों पर ही मिट्टी की जांच करके उन्हें सॉइल हेल्थ कार्ड दे दिया जाता है, जिस पर उर्वरक की संतुलित मात्रा लिखी होती है। पटना जिले के किसान सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए तेजी से आगे आ रहे हैं। नगमा नौबतपुर के ही एक अन्य किसान अंबिका कुमार कहते हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाने से उनका उर्वरकों पर खर्च कम हो गया है। प्रधानमंत्री के योजना एक तो हेल्थ स्वास्थ्य कार्ड आया, उसमें मिट्टी जांच करने के लिए ब्लॉक से लोग आए और वैज्ञानिक लोग आए, जांच किए और बताए हम लोग को कि देना है कम, तो अब बहुत कम में खाद देते हैं। पहले के अनुसार आधा से भी कम खाद दे रहे हैं और बहुत अच्छा जांच करके मिट्टी से दिए, तो इसीलिए हम लोग कम दे रहे हैं खाद और उससे फायदा भी हो रहा है। एक अन्य किसान चक्रवर्ती प्रसाद सिंह कहते हैं कि उर्वरकों पर होने वाला खर्च ही कम नहीं हुआ, बल्कि फसलों की उत्पादकता भी बढ़ी है। पहले बेमतलब के ज़्यादा खाद दे देते थे, लागत खर्च बढ़ जाता था, लेकिन अब जहिया से स्वास्थ्य भारत सरकार के जो कार्ड बना है, उससे हम लोग
बहुत लाभान्वित हैं। भारत सरकार की सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के तहत किसानों को उनके खेतों की मिट्टी की जांच करके सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। ये सन 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य का हिस्सा है। नौबतपुर से सीमा सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। आखिर में डालते हैं अहम खबरों पर एक नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, एनडीए हुकूमत में भारत की शबीह दुनिया में हुई बेहतर। मरकजी वजीर राधा मोहन सिंह ने कहा, हुकूमत की कोशिशों से रियासत में ज़राई तरक्की को मिली नई जिहत। रियासत में यौम आज़ादी तकरीबात की तैयारियां जोरों पर, पटना के गांधी मैदान में हुई फुल ड्रेस रिहर्सल। और सॉइल हेल्थ कार्ड मंसूबे से बदल रही है पटना जिले के नौबतपुर ब्लॉक के किसानों की इक्तिसादी तस्वीर।